हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिए थे एक्सरसाइज 1.3 के। उससे पहले मैंने सेट्स के बारे में बताया था और एक्सरसाइज 1 और 1.2 भी सॉल्व कर ली थी। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए थे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। So write the following intervals in set builder। ठीक, किसी भी सेट को लिखने के लिए काफ़ी सारे मेथड होते हैं। ठीक है, उसमें से एक सेट बिल्डर मेथड है। ठीक है ना, एक इंटरवल में लिख लेते हैं। ठीक है, और इंटरवल से हमने इससे प्रीवियस ही क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करा था, सेट बिल्डर फॉर्म से किस में कन्वर्ट किया था, इंटरवल्स में कन्वर्ट किया था हमने। नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इंटरवल्स इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज -3, 0। सो सेकेंड इज 6, 12 एंड थर्ड इज 6, 12 and the last is fourth 23 -23 और 5। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस होगा। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सो -3 को 0 को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इंटरवल है, किस में कन्वर्ट करना, सेट बिल्डर फॉर्म में। सो नाउ -3, 0। अच्छा, ये जो ब्रैकेट होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, जो इसमें एलिमेंट होते हैं, यानी कि जो इंटरवल कहलाता है, ये कहलाता है ओपन एंडेड इंटरवल, यानी कि ओपन इंटरवल कहलाता है। क्या कहलाता है? ओपन इंटरवल। इसको कन्वर्ट करते हैं। देखो, हमने लिखा x। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू है वो x है। ठीक है, x बिलोंग कर रही है किसको? रियल नंबर को। जैसे सपोज x रियल नंबर को बिलोंग कर रही है, क्योंकि माइनस है और 0 है। ठीक है, इंटीजर्स को भी कर सकते हैं, लेकिन हम रियल नंबर लिखेंगे। सब में रियल नंबर लिख देना आप, जो भी इस टाइप के आपकी वैल्यूज दे रखी हो। ठीक है, सो नाउ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? देखो, -3 से क्या है, x की वैल्यू छोटी है, यानी कि -3 से क्या है, बड़ी है वैल्यू। ठीक है, क्योंकि -3 इज स्मॉलेस्ट कंपेयर टू द 0, तो -3 से बड़ी है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, और 0 से क्या है, छोटी है। तो इट इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस इंटरवल। ठीक है, जो x की वैल्यू है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रही है, और x क्या है, -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। ठीक है, अब ना अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, 6, 12। ये क्या है, क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मीन्स क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। x बिलोंग्स टू r। ठीक है, यहाँ तक तो ये सेम हो गया। उसके बाद में जो x की वैल्यू है वो किसके, 6 से बड़ी होगी या फिर 6 के इक्वल होगी। जब क्लोज इंटरवल होते हैं ना, तो वैल्यू को हमेशा उससे छोटी नहीं दिखाते हैं या फिर बड़ी नहीं दिखाते हैं, उसको दिखाते हैं कि उसके इक्वल भी हो सकती है। सो 6 के इक्वल होगी या फिर 6 से बड़ी होगी किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, और 12 के इक्वल या फिर 12 से कम होगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन की बात करें, तो थर्ड क्वेश्चन में देखो दोनों ब्रैकेट लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वन ओपन एंडेड। ओपन एंडेड कहाँ से, ये 6 से ओपन एंडेड है। तो इसको किस टाइप से लिखते हैं, देखो, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, जो x की वैल्यू है वो क्या है, 6 से बड़ी है। ठीक है, ओपन एंडेड इस साइड है, तो इस साइड हम इक्वल नहीं दिखा सकते। सो इस साइड क्लोज्ड है, तो दिखा सकते हैं हम लेस देन 12 या फिर इक्वल टू 12। इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज -23, 5। -23 इज लेस देन 5। सो इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -23 से या तो कम होगी या फिर क्या होगी, उसके इक्वल होगी। लेकिन 5 से क्या होगी, कम होगी। -23 से ज़्यादा होगी, -23 से ज़्यादा होगी या फिर उसके इक्वल होगी। लेकिन जो 5 है, 5 क्या ओपन एंडेड में, यानी कि 5 से क्या होगी, हमेशा कम ही होगी। ठीक है, सो इट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। सो इस तरीके से हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अगर किसी को किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके बच्चों, नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट यूनिवर्सल सेट्स। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट यूनिवर्सल सेट्स would you propose
सपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सो क्या कह रहा है कि हमें यूनिवर्सल सेट प्रपोज करने, जो हमारे नीचे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो फर्स्ट इज द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, and the second is the set of isosceles triangle. Isosceles triangle. ओके बच्चों, नाउ अगर हम बात करें, हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को दो पार्ट दे रखे हैं। इसके लिए हमें यूनिवर्सल सेट बता दें कि यूनिवर्सल सेट कौन सा हो सकता है इनके लिए। ठीक है, सो द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होती है? 3 साइडेड फिगर होती है। सो अगर ट्राइंगल का हम कोई सेट ले लें, क्या ले लें? ट्राइंगल का कोई सेट ले लें, तो ट्राइंगल के जितने भी सेट होंगे तो सब में क्या होंगे? राइट ट्राइंगल हो सकते हैं। यानी कि जो ट्राइंगल का सेट हो जाएगा वो उसके लिए क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। कैसे? देखो, ट्राइंगल में तो डिफरेंट फिगर आती हैं। यानी कि ट्राइंगल में क्या हो सकता है? राइट एंगल ट्राइंगल, या फिर ट्राइंगल में हो सकता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, या फिर स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल भी हो सकता है। सो ट्राइंगल में तो अलग अलग टाइप के ट्राइंगल हो सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई अगर हम इसकी फर्स्ट की बात करें तो सेट ऑफ ट्राइंगल्स इज एंड उसके अलावा भी एक बताता हूं मैं आपको, और सेट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सेट ऑफ ट्राइंगल में तो ये सेट ऑफ राइट ट्राइंगल के लिए यूनिवर्सल होगा। क्यों होगा? देखो मैं बताता हूँ। बहुत सारे ट्राइंगल हैं। ये कौन सा ट्राइंगल है? ये सपोज किया हमने स्केलेन ट्राइंगल है। ठीक है, स्केलेन ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमने सपोज किया कि इट इज क्या? इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, हमने सपोज किया इट इज राइट ट्राइंगल। तो जब हम सेट का ट्राइंगल का कोई सेट लेंगे हम, तो उसमें तो बहुत सारे टाइप के ट्राइंगल होंगे ना। ये हमने सपोज किया आइसोसेलेस, जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसमें तो बहुत सारे ट्राइंगल होंगे ऐसे, जिसमें क्या होगा? स्केलेन ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, और ये कौन सा बताया था मैंने? राइट ट्राइंगल, और उसके बाद में आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी कि काफ़ी सारे टाइप के ट्राइंगल होंगे। ठीक है, किसी एक ट्राइंगल के सेट में। यानी कि ट्राइंगल का कोई सेट लिया, ट्राइंगल तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो ट्राइंगल सबका एक सेट लिया, उसमें से राइट ट्राइंगल का हमने क्या निकाला? एक सबसेट निकाला। सबसेट को हम सेट भी बोल सकते हैं, राइट ट्राइंगल का सेट हो जाएगा वो। सबसेट तो इसका होगा ना, यूनिवर्सल सेट का, लेकिन अपने आप में क्या होगा? वो एक प्रॉपर सेट होगा। ठीक है, राइट ट्राइंगल्स का। सो द सेट ऑफ ट्राइंगल क्या होगा इसके लिए? यूनिवर्सल सेट होगा। इसके साथ साथ अगर हम लिखें तो एक होता है सेट ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स समझते हैं? यानी कि जितने भी पॉलीगन्स होंगे उसमें क्या होंगे? कुछ ट्राइंगल्स होंगे, कुछ ट्राइंगल्स में राइट ट्राइंगल्स होंगे। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द सेट ऑफ पॉलीगन्स, पॉलीगन्स का जो सेट होगा वो भी क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। और द यूनिवर्सल सेट्स for this set of right triangle. I hope it is clear to you. ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। नाउ अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट कह रहा है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अरे ट्राइंगल का टाइप बदला है, ट्राइंगल की शेप नहीं बदली है। ठीक है, वो ट्राइंगल की शेप बदल गई है, टाइप भी बदल गया है। ठीक है, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये नहीं कहा कि ट्राइंगल को क्या बना दिया हमने, रेक्टेंगल बना दिया या फिर कुछ और कर दिया। यहाँ पे सेट किसका दे रखा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल का दे रखा है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ ट्राइंगल। अब जो हमने सेट इसमें प्रपोज किया है वही सेट इसमें प्रपोज नहीं कर सकते हम। अरे राइट ट्राइंगल था, वो आइसोसेलेस है, बात तो सेम ही है ना, बस राइट की जगह हमने क्या ले लिया? आइसोसेलेस ले लिया। ठीक है, आइसोसेलेस क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ ट्राइंगल। तो अगर हम ट्राइंगल का वहां पे भी क्या ले लें? सेट ले लें, या फिर सेट ऑफ ट्राइंगल, सेट ऑफ triangles or the set of polygons are the universal sets for the set of isosceles triangle. कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो क्लियर तो हो ही गया।
और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। सो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको प्रपोज कर लिए दोनों के लिए कि द सेट ऑफ ट्रायंगल या फिर सेट ऑफ पॉलीगन्स हम प्रपोज कर सकते हैं दोनों ही क्वेश्चंस के लिए कि दे आर द यूनिवर्सल सेट। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। सो बच्चों, अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग दैट गिवन द सेट, गिवन दिस सेट, एक सेट दे रखा है A जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 एंड देयर इज अ सेकंड सेट B जिसमें एलिमेंट है 2 4 6, ठीक है, एंड देन देयर इज द सेट C, एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज 2 0 2 4 6 8। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज, तो नीचे दे रखे क्वेश्चन में, नीचे दे रखे हमें ऑप्शन में तो बताना है कि विच of the following may be considered as universal set for all the three sets, all the three sets A, B and C, A, B and C. So there is 4 options, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 and there is second set 5 which is a null set. So null set को तो देख के आपको समझ जाना चाहिए कि ये तो नहीं होगा यूनिवर्सल सेट जब कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो 8 9 10 and the last is fourth, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके बच्चों, सो अगर हम सेट की बात करें कि कौन सा सेट इसमें यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट तीनों के लिए ही एक ही बताना है हमें। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट मिल जाएं जो दूसरे सेट्स के हैं, ठीक है। यानी कि कोई सेट, देखो यहाँ पर दे रखे एक सेट में 1 3 5 है, ठीक है। अगर हम इसको लिखें, एक सेट बनाएं इसका, ठीक है, तो आप गौर से देख रहे होंगे तो 1 3 5, ठीक है, 2 4 6 भी है, ठीक है। उसके बाद में क्या है? 0, ठीक है। 2 हमने लिख लिया, इसमें लिखेंगे नहीं, ठीक है। 4 भी लिख लिया, 6 भी लिख लिया, अब हमने 8 लिख लिया। अगर इसको अच्छे से ऑर्डर में किया मैंने, असेंडिंग ऑर्डर में, 0 1 2 3 4 5 6 और 8, यानी कि इतने एलिमेंट आ रहे हैं। यानी कि इन एलिमेंट का आना एक सेट में ज़रूरी है यूनिवर्सल सेट बनने के लिए, ठीक है। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सल सेट, कि यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट आना ज़रूरी है जो दूसरे सेट में दे रखे हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा हो कोई बात नहीं, लेकिन इतने एलिमेंट जरूर आना चाहिए जो प्रीवियस जो सेट है हमें पूछा गया कि उसके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, ठीक है। तो इतने एलिमेंट तो आना ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैंने लिखा तो ठीक है, किसी भी एलिमेंट, 2 सेट में एलिमेंट 2 2 4 4 6 6 दे रखे हैं, उसको एक ही बार लिख लो, 2 बार लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं उसको, ठीक है। पहले सेट की बात करते हैं हम 0 से लेके 6 तक की। अब आप गौर से देख रहे होगे कि 0 से लेके 6 तक ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, लेकिन ये 8 कहाँ गया भाई? इस 8 को भी तो आना ज़रूरी है ना। अब ये 8 ही नहीं है। अब जब ये 8 इस सेट में है ही नहीं, तो ये सेट यूनिवर्सल सेट ही नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसको तो हमने हटा दिया इसमें से कि भाई तुम तो नहीं हो इस यूनिवर्सल सेट बनने के काबिल, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है? 5 5 क्या होता है? नल सेट होता है, कोई एलिमेंट ही नहीं, क्या हो जाएगा? सर सब के सब रहेगा भाई। अब थर्ड में आ जाओ। थर्ड में 0 1 2 3 6 तक है, 7 एक्स्ट्रा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें 8 देखना। 8 भी आ गया, लो भाई 8 भी आ गया, 9 भी है, 10 भी, यानी कि ये क्या होगा? यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा भी देखते हैं कि आप 2 यूनिवर्सल सेट दे रखे हो भाई क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 8 तक दे दिया भाई। 0 कहाँ गया? 0 तो है ही नहीं। अगर 0 इसको बिलोंग नहीं कर रहा तो ये यूनिवर्सल सेट बनेगा ही नहीं इसके लिए, ठीक है। सो ओनली 3, यानी कि जो सेट है हमारा थर्ड ऑप्शन में जो सेट दे रखा है कौन सा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इट इज द यूनिवर्सल सेट। कैसा सेट हो गया ये? यूनिवर्सल सेट भाई। सारी की सारी उसने सबको सेट को संभालिया उसने, तो हो गया यूनिवर्सल सेट। इट इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3
सेट्स, जो 3 सेट्स दे रखे हैं हमें, कौन कौन से, ए बी एंड सी, उसके लिए क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। कोई भी डाउट है बच्चों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पीरियड में एक्सरसाइज 1.4, और उससे रिलेटेड हम पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे क्या एक्सरसाइज 1.4 में क्या क्या पूछा जाएगा, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका पहले हम एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेंगे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।